इंसान की जो एंग्जायटी होती है, ये किस तरह पैदा होती है? इसके कोई ट्रिगर्स होते हैं? किस तरह ये बढ़ती है? किस तरह इसको दबाया जा सकता है? कोई ऐसे कोई तरीके हैं, कोई ऐसी और मशकें हैं जो बंदा सोच सकता है कि जब एंग्जायटी का उसको अटैक होने वाला है, वो क्या करे? किसी ने कोई उसके उसके साथ गुस्सा किया है, किसी ने कुछ उसके साथ कोई बुरा किया है, लेकिन वो अब उसकी एंग्जायटी अभी आसमान को छूने वाली है। इस सूरत-ए-हाल में जब इंसान का एंग्जायटी का अटैक शुरू हो रहा होता है, इंसान क्या कर सकता है? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि जो नॉर्मल जब आप एंग्ज़ायटी को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं ना काफ़ी अरसे से, तो उसमें आपको अपना ट्रिगर पता चल जाता है। जो पेशेंट जो क्लाइंट होता है उसको पता चल जाता है कि मेरे लिए ट्रिगरिंग क्या है। वो ट्रिगर कोई इंसान भी हो सकता है, वो कोई एनवायरनमेंट हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई स्पेस, कोई कुछ भी छोटी से छोटी चीज़ उसके लिए ट्रिगर का काम कर सकती है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप उस ट्रिगर से जितना बच सकते हैं ना, वो कोई भी चीज़ है। क्योंकि मेंटल हेल्थ इज मोर इम्पोर्टेंट एज फिजिकल हेल्थ। तो आप उस ट्रिगर से बचें जितने जिस हद तक। अगर आपको वहां रहना है तो फिर आपको अपनी एंग्जाइटी को कैसे कंट्रोल करना है कि आप एंग्जाइटी कब होती है जब अपना सेल्फ कंट्रोल आप लूज कर देते हैं। पैनिक अटैक की तरफ भी तभी जाते हैं कि जब आपका जो स्ट्रेस लेवल होता है वो इतना बढ़ जाता है कि आप जो है उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते। तो सबसे पहली चीज तो इसमें ये होती है कि अपने आप को रीअश्योर कराना कि जो मेरी बॉडी है, जो मेरा माइंड है, वो मेरे कंट्रोल में है। मुझे उसको कंट्रोल करना है, ना कि वो मुझे कंट्रोल करे। ये आपने तो बहुत सबसे ही सॉरी मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ, ये आपने बहुत ही उम्दा बात की है कि एंग्जायटी में इंसान को खुद अपने आप को कंट्रोल करना है और अगर इंसान गुस्सा करेगा, एंग्शियस हो जाएगा, परेशानी दिखाएगा, तो दूसरे तो उससे नाराज़ होंगे, दूसरों को तो टेंशन थोड़ी-सी पड़ेगी, लेकिन जो टेंशन इंसान को खुद पड़ती है, वो सबसे ही मुज़र होती है, उसी इंसान के लिए सबसे ज़्यादा मुज़र होती है। तो जो भी ज़्यादातर लोग गुस्सा करते हैं या एंग्जायटी का शिकार होते हैं, उनको ये ज़हन में रखना चाहिए कि भई सबसे बड़ा नुकसान उनका है, वो गुस्सा कर रहे हैं, दूसरों पे तो गुस्सा जाएगा, लेकिन जो जो पहले गुस्सा मुतासिर करेगा, वो उनको खुद मुतासिर करेगा। ये बात सही है? जी, बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर जब आप थेरेपी ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, तो आपका जो थेरेपिस्ट होता है, जिन टेक्निक्स, जिन थेरेपीज़ को वो यूज़ करके आपका ट्रीटमेंट करता है, तो जब हम उसको कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो फिर बहुत हद तक जो है, जैसे एंगर की बात अभी आपने की, तो बहुत हद तक उसमें कमी आ जाती है। आप क्योंकि उस चीज़ के हैबिचुअल हो चुके होते हैं, उस रूटीन के, उस थिंकिंग के, आपका थिंकिंग पैटर्न थोड़ा चेंज हो जाता है। आप जैसे आपका थिंकिंग पैटर्न चेंज होता है, फिर ये पूरा एक साइकिल है। आप जैसे सोचते हैं, फिर उसी तरह की फीलिंग आप महसूस करते हैं, उसी तरह का बिहेवियर परफॉर्म करते हैं। जो तो फिर उससे क्या होता है कि हमारा जो बिहेवियर है वो एक तरह से चेंज हो चुका होता है ड्यू टू चेंज ऑफ आवर थिंकिंग। नहीं, बिल्कुल सही है और ज़ाहिर-सी बात है क्योंकि मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ, हमें पता है कि भई एंग्ज़ायटी से हर किस्म की बीमारी होती है। दिमाग की बीमारियाँ होती हैं, दिल की बीमारियाँ होती हैं और यानी कि काफ़ी किस्म के मसले-मसाइल होते हैं। चलो ये बताइए कि आपसे कहाँ बात की जा सके अगर किसी ने आपसे एंग्ज़ायटी या परेशानी या किसी भी घरेलू मसले के बारे में, घरेलू परेशानी के बारे में बात करनी हो, स्ट्रेस के बारे में बात करनी हो, तो आपसे किस तरह राब्ता करें? जी, बिल्कुल, आप मेरी इसी वीडियो के नीचे मेरा माय लाइफ डॉक्टर्स का जो प्लेटफ़ॉर्म है उसके थ्रू सेशन बुक कर सकते हैं। लिंक जो है इसी वीडियो के नीचे मौजूद है। आप वहाँ से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और अपना मसला डिस्कस कर सकते हैं। चलो दैट्स गुड। चलिए नाज़रीन डॉक्टर अस्मत रज़ा जाफ़री का बहुत-बहुत शुक्रिया। अगर आपके पास कोई सवाल है तो वो भी कमेंट्स के अंदर हमें डालें और डॉक्टर जाफ़री उनका सवाल देने की कोशिश करेंगी। और अगर आपने इनसे थेरेपी सेशन बुक करना है तो माय लाइफ डॉक्टर्स की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के बिलो इसके नीचे आप देख लीजिए और वहाँ से अपॉइंटमेंट अपनी बुक कर लें। इंशाअल्लाह एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस और परेशानी और घरेलू मसले मसाइल बहुत ही मुज़र हो सकते हैं, तो इसका हल हमें चाहिए। चलिए नाज़रीन इंशाअल्लाह दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।